अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और इस वक्त हम हतीन के जयंती मोड़ पर हैं। मेवात में फ़िलहाल ओएलएक्स टटलूबाजों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से काफ़ी हलचल मची हुई है और एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। इस राय में हतीन के लोग क्या कहते हैं और यहाँ के युवाओं की क्या राय है वो हमने जानकर आपको से रूबरू कराते हैं। मेवात के युवा चाहते हैं कि जो लोग फ्रॉड करते हैं टटलू ओएलएक्स, उन लोगों पर तो रोक लगाई जाए, लेकिन प्रशासन, पुलिस, इसमें खासकर राजस्थान के इंटरनल पुलिस और प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, वो कार्रवाई कर रहा है। जिस तरीका को वो अप्लाई कर रहा है, एक तरीक़ा से लोगों पर, जिन गाँव पर कार्रवाई की जा रही है राजस्थान, कामा, पहाड़ी और नगर के आसपास गाँव में, उस तरह से कार्रवाई न की जाए, बल्कि फ्रॉड और ओएलएक्स टटलूबाज को वो रोकने के पक्ष में है हतीन के युवा। और पुलिस की कार्रवाई से भी असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं कि इस तरीक़ा से बुलडोज़र चलाकर या फिर दहशत फैलाकर ये कार्रवाई करना हमें सूट नहीं करता, इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता। इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और कहीं न कहीं लोकतांत्रिक देश जो हमारा भारत देश है, इस लोकतांत्रिक देश ही है, यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं। तो पुलिस उस रवैये से काम करे जैसा कि वो आज के टाइम से लोकतंत्र में मॉडर्नता के साथ आधुनिकता में होना चाहिए। जी, एक तो हम विकसित भारत, आप क्या सबसे पहले ये देखिए कि ओएलएक्स के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, कहीं मकान गिराए जा रहे हैं और लोगों की ज़बरदस्त अरेस्टिंग भी हुई है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहेंगे इसमें? देखो भाई, मेरे विचार ये हैं कि जो ओएलएक्स जो बाज जो राजस्थान के अंदर जहाँ भी, ये रौनक भाई हैं जयंती मोड़ अंधरौला से हैं, ये हतीन के एक उस हीत में आते हैं। इसका विचार, इसकी राय पूरी हतीन जयंती मोड़ की एक राय मानी जाती है, इससे हम इसलिए आपको रूबरू कराएं। ये रौनक भाई हैं जो एक जिम चलाते हैं जयंती मोड़ पर। जी देखो जी, ओएलएक्स बाजों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये ओएलएक्स बाज कुछ चुनिंदा लोग हैं, जो चुनिंदा लोग इस जो काम को कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी जो कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और जो घर मकानों को तोड़ा जा रहा है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। इसके पक्ष में हम बिल्कुल भी राय नहीं देंगे और ये बिल्कुल प्रशासन गलत कर रहा है। बिल्कुल प्रशासन गलत कर रहा है, बिल्कुल प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल गलत है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और प्रशासन अगर ऐसी कार्रवाई करता रहा तो ये इसके जो संकेत है वो गलत जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है या फिर अपने ही इज्जत को या अपने काम को बचाने के लिए कर रहा है? देखो, सरकार का भी दबाव है इसमें। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो एक जो ऐसी पार्टी है वो अपनी मर्जी से काम कराती है प्रशासन पे, मर्जी से वो संविधान को दरकिनार करती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एकदम ये बात राइट है। और जो एक कम्युनिटी को, जो पूरे देश में आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को, दलितों को और अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक में जो भी आता है सबको टारगेट किया जा रहा है। बाकी ये जो प्रशासन है वो उचित कार्रवाई करे। हर गांव के अंदर हर आदमी गंदा नहीं है, हर आदमी ओएलएक्स बाज नहीं है, बाकी इज्जतदार लोग भी रहते हैं। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर ओएलएक्स बाज जो हैं, जो गंदे लोग हैं, जो चीटिंग करते हैं, जो साइबर ठगी कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उन पर सिलेक्ट करके कार्रवाई की जाए। हाँ, उनको सिलेक्ट करे, उनकी जो एक पहचान है उनको मुकम्मल तौर पर उनको पहचानित करके उन पर कार्रवाई करे। बाकी अगर ऐसा ही होता रहा तो ये ठीक नहीं है। अंधा कानून देश, अंधा कानून बिल्कुल ये गलत है और ये हम चलने भी नहीं देंगे जहाँ तक हमारी कोशिश होगी। ठीक है, हम हतीन जयंती मोड़ से यही एक पब्लिक को भी और एक समाज को भी यही पैगाम देना चाहते हैं, भाई जो गलत है, गलत के खिलाफ देखो, गलत तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। बाकी जो पुलिस, जो प्रशासन है, वो अपने एक कानूनी दायरे में आकर के अगर कार्रवाई करेगा तो उसके लिए हम खुद सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बाकी ऐसे किसी के घर मकानों को तोड़ना, किसी गरीब का कोई किसी के आधार पर कोई किसी को बता देता है ये ओएलएक्स बाज है, आपस में जलने चिढ़ने की वजह से अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन अगर इस तरीके की कार्रवाई ये अब कर रहा है, जो पहले कुछ सख्ती से अगर कुछ जो ओएलएक्स बाज जो इस हरियाणा या राजस्थान में जहाँ भी जो भी कुछ लोग थे उनके ऊपर अगर पहले ही कार्रवाई अगर कर चुका होता तो आज ये
इतने बड़े एक जो मुद्दे को एक बनाकर बैठे हैं ये प्रशासन वाले जो अफसर हैं, अब से पहले अगर एक्टिव हो जाते तो जिम्मेदारी निभाते एक्टिव हो जाते तो ये आज इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। तो नाजरीन, क्या रौनक भाई ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर पुलिस अब से पहले एक्टिव होती तो ये आज समस्या खड़ी नहीं होती, कि पुलिस ने पहले ढील दी है और अब कहीं जाकर प्रशासन की आंखें खूटी हैं और अब वो कार्रवाई कर रहा है। अब से पहले क्यों नहीं ये इन पर अप्लाई किया गया, अब से क्यों इतने क्राइम को बढ़ने दिया गया? तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात है जो जिस पर डिस्कस होना चाहिए और देश के उन नीतिकारों को जो पॉलिसी बनाते हैं और प्रशासन शासन में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं उनको इन बात पर भी विचार रखना चाहिए कि हमने इस वक्त में एक काफ़ी यूथ को, मेवात के उन टैलेंटेड युवाओं को कहीं न कहीं गलत रास्ते पर धकेलने में अपनी एक ढीली ढाली भूमिका निभाई है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पर भी विचार होना चाहिए, ये एक नया सवाल है। तो आप देख रहे हैं HR-52 डिस्कवरी में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ फिर मिलेंगे। आप क्या चाहते हैं आज के दौर में हमें विकसित भारत, विकासशील जो भारत विकसित होने जा रहा है, इसके साथ में आधुनिकता के साथ आप कैसा मेवात देखना चाहते हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट करके बताएं और शेयर करें। फिर मिलेंगे सुबह इसी वक्त जयंती मोड़।